आदाब, मैं नासिर कुरैशी। आप देख रहे हैं फॉरेक्स फॉर न्यूज़ इंडिया। नज़र डालते हैं आज की खबर पर। बिजनौर के थाना किरतपुर कोतवाली में आज त्योहारों को लेकर शांति कमेटी की मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें सभी जिम्मेदार लोगों ने भाग लिया और अपनी अपनी बातें कही। किरतपुर थाना प्रभारी उदय प्रताप सिंह जी ने सभी जिम्मेदार लोगों से अपील की कि कोई भी दंगा फसाद या कोई दारू पीकर वाहन ना चलाए, और साथ ही उदय प्रताप सिंह जी ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को किसी चीज़ की कोई परेशानी होती हो तो वह हमसे कहे, ना कि कोई झगड़ा। और साथ ही यह भी कहा कि अगर किसी को गुलाल लगने से डरता हो तो मुस्लिम समुदाय के लोग अंदर रहें, क्योंकि आपसी भाईचारा बना रहना चाहिए और सभी त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जाए। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों ने किरतपुर थाना प्रभारी उदय प्रताप सिंह जी की बातें सुनकर उनका सम्मान किया और आश्वासन दिया कि कोई भी मुस्लिम समुदाय आपको शिकायत का मौका नहीं देगा। डॉक्टर एहसान करीम ने ये भी कहा कि हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं और जिस तरीके से हर साल होली का रंग खेला जाता है, हम अपने हिंदू भाइयों का उसी तरीके से स्वागत करेंगे। सीओ नजीबाबाद ने भी अपनी बात रखकर सभी सम्मानित व्यक्तियों को समझाया। एसडीएम नजीबाबाद ने भी अपनी बात रखी और सभी व्यक्तियों को समझाने का काम किया। मौके पर रहे सभी सम्मानित व्यक्ति हसन मुस्तफ़ा, नगर पालिका बड़े बाबू, साइम रजा, कपिल रस्तोगी, अफजल खान, बबलू प्रधान, आजमाइन प्रधान, सभी वरिष्ठ पत्रकार मौजूद रहे। देखिए पूरी खबर। मार्ग का निरीक्षण किया गया था, उसमें मैं जय साहब से निवेदन करूंगा कि वे मार्ग में आने वाले विद्युत के तार वे जरा चेक करा ले, समय से कोई किसी प्रकार की दुर्घटना न हो। साथ साथ नगर पालिका से हसन साहब से आग्रह करूंगा कि अपनी सुचारू व्यवस्था सफाई की और पानी की व्यवस्था आप सुचारू रखें, ताकि यहाँ के नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न हो। साथ साथ डॉक्टर साहब से मैं निवेदन करूंगा, क्योंकि होली का एक ऐसा सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ स्वास्थ्य व्यवस्था भी उपलब्ध कराने का हमारा नैतिक कर्तव्य है, तो मैं इसी के लिए अपने स्वास्थ्य विभाग की ओर से डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि वे अच्छी व्यवस्था यहाँ रखें इमरजेंसी में, ताकि हमारे भाइयों को अगर कोई किसी प्रकार की चोट या कोई इस प्रकार की दुर्घटना भी होती है तो उसका समय से हम उनका उचित इलाज करने का काम कर सकें। मैं चाहूँगा कि यहाँ उस दिन एम्बुलेंस की भी आप व्यवस्था रखें, ताकि किसी भी परिस्थिति में हम निपटने के लिए तैयार हों। साथ साथ सर, हमारे थाना क्षेत्र में 120 गांव का मेरा थाना क्षेत्र है, एक नगर पालिका है, इसमें 43 मोहल्ले हैं और करीब 4.25 लाख की आसपास की आबादी का मेरा थाना क्षेत्र है। मेरे थाना क्षेत्र के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं, मौजूद लोग और समाज के अमन पसंद लोग आपके समक्ष हैं। मैं सभी अपने क्षेत्रवासियों की ओर से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि विगत वर्षों से भी बेहतर स्थिति में हम ये दोनों त्योहार मनाने का काम करेंगे। और मैं थाना पुलिस की ओर से आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं और मेरा पूरा स्टाफ पूरी तमन्यता से इन दोनों त्योहारों को और बेहतर तरीके से जो हम मनाने का कार्य करेंगे, बेहतर ड्यूटी व्यवस्था हम अपनी उपलब्ध कराएंगे। हमारे थाना क्षेत्र में कभी ऐसा होता है कि जो जुलूस निकलता है या कोई रैली निकलती है, कोई शोभा यात्रा निकलता है या कोई भी कलश यात्रा, कोई भी किस तरह का प्रोग्राम होता है, तो उस दौरान कभी मान लीजिए खुदा न खास्ता कोई समस्या खड़ी होती है, तो जो सम्रांत व्यक्ति होते हैं कभी कभार कभी सामने दिखते नहीं है वो, और कभी दिखते भी हैं, पूछा जाता है उनसे, तो फिर उनका ये रिस्पॉन्स होता है कि अब हम क्या करें, नए लड़के हैं और ये हम लोग बात सुनते ही नहीं है। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। इनका ये रिस्पांस होता है कि सभी अब चूंकि उनके ऊपर कंट्रोल नहीं रह जाता है, नए जो लड़के हैं, खासतौर पे ऐसे लड़के जो थोड़ा न्यूसेंस क्रिएट करने वाले होते हैं, अराजक तत्व के उनके गुण होते हैं उस तरह के, तो उन पे कंट्रोल नहीं रह जाता है। तो आप लोगों से ये निवेदन रहेगा कि जो अपने सोसाइटी में सभी जो सम्रांत व्यक्ति हैं, जो बुजुर्ग हैं और जो पढ़े लिखे लोग हैं, कम से कम ऐसे लड़कों पे जरूर नियंत्रण स्थापित करें, जिससे कि समाज का, सोसाइटी का हम लोग सौहार्द बना कर रख सके।
क्योंकि हम लोग मीटिंग अपने स्तर पे कर लेते हैं, सूचनाएं सम्रांत व्यक्तियों को, बाकी अन्य जो भी पीस कमेटी के मेंबर्स होते हैं सबको हम लोग जानकारी तो दे देते हैं। प्रोग्राम जो चलाना होता है अवेयरनेस का, हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम चला लेते हैं। लेकिन जो एक्चुअल में जो न्यूसेंस होल्डर होते हैं, जो न्यूसेंस कभी कभी गलती से कर देते हैं, वो मीटिंग में नहीं आते हैं वो। लेकिन हम लोगों की जिम्मेदारी है, पुलिस प्रशासन की, साथ में सम्रांत व्यक्तियों की, कि हम लोगों को उनके ऊपर नियंत्रण स्थापित करने की जानकारी होनी चाहिए और उन पर कैसे नियंत्रण करना है उसके बारे में हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए। तो यात्रा हो गया, शोभा यात्रा हो गया, या कोई भी इस तरह का अन्य कार्यक्रम जो कि हम एक स्थान से स्टार्ट करते हैं और चलते हुए कुछ दूर तक आगे जाते हैं, तो उसमें बहुत सी ऐसी चीजें आती है जिसके ऊपर हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है, जिसके लिए सतर्कता बनानी पड़ती है कि उसमें कोई समस्या ना आने पाए। तो इसका हम लोग ध्यान रखना पड़ता है। वो कंपेरेटिवली स्टैटिक प्रोग्राम के कंपेरेटिवली वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो हम लोग को ये ध्यान रखना चाहिए कि इसमें क्या क्या बातें हो सकती हैं, उसको हम लोग को पहले से सतर्कता स्थापित करनी चाहिए। इसके लिए सबसे बड़ी बात होती है कि परंपरागत तौर तरीके जैसे कोई जुलूस है, मान लीजिए कोई रैली है, जुलूस है, इसके लिए कोई कार्यक्रम है, हमको यहाँ से एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, वहाँ से कहीं से किसी रूट से होते हुए जाएगा, आके किसी अन्य स्थान पे खत्म होगा वो। तो वो रूट देखना बहुत जरूरी होता है और उस रूट में परिवर्तन हम लोग कभी नहीं कर सकते हैं। जो पहले चलता आ रहा है, जो जुलूस का जो रूट है, जो काफी समय से चलता है, उन पे काम कर लिया जाए, उनकी वजह से कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो हमारा रमजान का पर्व चल रहा है, सब लोग जानते हैं, किसी को बताना नहीं है कि कितना पवित्र महीना है। इसमें सोच भी हमारी अपने आप पाक हो जाती है। इधर उधर के फितूर जो मन में कुछ रहते भी होंगे लड़कों में भी, वो भी सब अपने आप खत्म हो जाते हैं। कितना अच्छा होता है, सब लोग कितना उससे पालिका से होती है, बिजली विभाग से होती है। नगर पालिका का ये दायित्व है और हम लोग सुनिश्चित भी करेंगे कि हर बार से ज़्यादा अच्छी व्यवस्था ये दे पाएँ, चाहे वो पानी की हो, चाहे सफाई चूना की हो, चाहे चलेगा। पालिका के 8 नलकूप हैं, सब पे ही हमने जनरेटर की व्यवस्था कर दी है। निरंतर पानी चलेगा 3 दिन तक होली पर। और कहीं भी सफाई की कोई विशेष सफाई अभियान रमजान में मस्जिदों पे और होली वाले रास्ते पर चलेगा। चुनने की व्यवस्था करवा दी गई है और इसके अतिरिक्त किसी की कोई समस्या हो तो नगर पालिका से संपर्क कर सकता है, उच्च अधिकारियों से संपर्क कर सकता है। हम समस्या समाधान करेंगे। सब भाई लोगों को होली की और ईद की शुभकामनाएं। धन्यवाद। चाहती है लोग काम है, खुद एक अंजाम देते हैं। ये सब लोग बैठे हुए हैं, कोई किसी भी तरह का काम हो, किसी की से नहीं कहने, किसी नहीं कहने का उठाएगा, हसन मुश्ताक को फोन करेगा, हसन मुश्ताक ये काम होना है, बिल्कुल हो गया। वो काम मतलब फूल लगता है उधर, उस काम उसका